Hello all my dear students and welcome to Al Hidayah Public School for online classes। आज हमारा चैप्टर है नाउन का और ये चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है ये है इम्पोर्टेंट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपको ठेठ हिंदी में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत बेसिक पे जा करके पढ़ाना तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा आप करना पड़ेगा और जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ये आप भी वर्ड्स यूज़ करिए, ठीक है। दो यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप हिंदी मीडियम हैं, लेकिन हिंदी मीडियम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत बुनियादी तौर पर जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उसी को हम सुने, उसी को हम बोलें। आप हमेशा याद रखिए कि वो बच्चे जो हमारे उन स्कूल्स में हैं, अगर वो यूपी बोर्ड में हैं तो आने वाले वक्त में उनको वहाँ से उठ करके कहीं दूर जाना पड़ेगा। अब वो दूर जाने का मतलब वो लखनऊ भी आ सकते हैं, वो दिल्ली भी जा सकते हैं। अब जब आप ऐसे शहर में जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट की तो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट का कुछ भी हिंदी, राइट, लेकिन हम वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम जो स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो बस ऐसा है कि अगर आप संत कबीर नगर में है तो भी समझ में आनी चाहिए, और अगर बच्चा वही संत कबीर नगर से उठ करके संत कबीर नगर से शिफ्ट होकर के वो लखनऊ जाता है या वो लखनऊ को पहुंचता है तो लखनऊ में भी उसकी बातचीत को लोग समझ सकें या वो अपनी बातचीत को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा सके। तो इंग्लिश के वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूँ, मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ और जहां जरूरत होगी मैं बोलूंगा भी। तो इस वजह से प्लीज आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मैं बहुत जा करके बहुत बेसिक लैंग्वेज में या बहुत जो आपकी नेटिव लैंग्वेज आती है, जो आप लोग वहाँ अक्सर बोलते हैं, उस पर जाकर के बेटा मैं आप लोग को डील नहीं कर पाऊंगा। सो सॉरी, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी और हमारे लेवल तक आकर के बात करनी। तो ये जो क्लास है ये 6 के 7 और 8 के बच्चों के लिए हो और इसमें मैं नाउन के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए नाउन क्या है पहले आप समझ लीजिए। जैसे डेफिनेशन में बताया गया था, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कोई चीज हो, जगह हो या किसी का या किसी इंसान की बात हम करते हैं, राइट। इंसान का मतलब वो इंसान का मतलब आपके हमारे और आपसे भी है, और अगर हम एनिमल्स की भी बात करें तो उनको भी नाउन्स में आप रखते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी कि किसी भी चीज को आप नाउन बोलते हैं, वो टीवी हो, लैपटॉप हो, मेरा नाम हो, आपका नाम हो, ऑफिस का नाम हो, ये सब नाउन होगा। लेकिन इन नाउन्स को जब आप समझने की कोशिश करते हैं, उनके टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन के टाइप्स क्या है, नाउन के काइंड्स क्या है। तो जो आज चैप्टर है, दिस इज नॉट ओनली नाउन, दिस इज अबाउट नाउन। ये नाउन नहीं है, नाउन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दिस इज अबाउट नाउन्स, तो उसमें आपको डिटेल्ड स्टडी पर भी जाना पड़ेगा। तो डिटेल्ड स्टडी पर जब जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि हमको 4 तरह के नाउन्स को पढ़ना होगा। सबसे पहला जो नाउन है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन है वो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन का मतलब अगर मैंने एक मोबाइल यूज करा है या मैं एक मोबाइल यूज करता हूं, जैसे आई यूज अ मोबाइल, सो द वर्ड मोबाइल इज व्हाट? मोबाइल इज अ कॉमन नाउन। बट इफ यू नेम दैट नाउन, अगर आप उस नाउन को नाम दे दें, इफ यू नेम दैट मोबाइल, अगर आप उस मोबाइल का एक नाम कर दें या उसको एक नाम दे दें, तो वो जो नाउन होगा वो फौरन, वो इमीडिएटली एक प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा या उसको हम प्रॉपर नाउन बोल देंगे। जैसे आई एम यूजिंग अ फोन, आई एम यूजिंग अ कैमरा हियर, तो अगर मैं फोन या कैमरा यूज कर रहा हूं तो ये नाउन्स हैं। बट इफ यू से that I use a Canon camera, I use a Nikon camera, तो जो वर्ड Canon है, Nikon है, ये प्रॉपर नाउन्स होंगे। यानी कि वो वर्ड्स जिनको नाम नहीं दिया गया है तो वो आपके कॉमन नाउन्स होंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं को नाम दे दें तो वो आपके प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि जिसको नाम दे दें वो आपका प्रॉपर हो जाएगा, और जो बिना नाम के साथ है वो आपके कॉमन नाउन है। जैसे मैंने यहाँ पर इससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिया था, I have a sister, मेरी एक बहन है, but if I say sister, so sister is a common noun, but if I name my sister Afshan, Nishin, तो ये जो नाम होंगे वो आपके प्रॉपर हो जाएंगे। I am a teacher, so मेरा टीचर होना यानी कि टीचर वर्ड जो है वो नाउन है, but if you call me with my name, अगर आप मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं, टीचर, और टीचर का नाम अर्शी, तो जो वो वर्ड अर्शी है इज अ नाउन, बट वो जो नाउन होगा वो आपका प्रॉपर नाउन
हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो 4 टाइप्स में जो 2 टाइप्स हैं आपके कॉमन के और प्रॉपर के, ये आपको समझ में आ गए होंगे और मैं इसी पर बेस आपको एक्सरसाइज भी दूंगा। लेकिन अब हम उसके बाद की बात करते हैं। बाद में जो तीसरा नंबर आता है वो कलेक्टिव नाउन का आता है। कलेक्टिव नाउन में रखे जाने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करूं वर्ड टीम की, मैं बात करूं वर्ड, मैं उसी चीज को यहां से मैं यहां लेकर के आ रहा हूं, राइट। मैं बात करता हूं GROUP की, ग्रुप की। अगर मैं बात करता हूं PEOPL की, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स भी आपके नाउन्स हैं, बट दीज वर्ड्स आर नोन एज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्यों हैं? क्योंकि जहां पर आप बात करते हैं सिस्टर की, तो आप एक की बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल। बट जब आप टीम की बात करते हैं तो टीम में आपको पता है कि आप क्रिकेट भी अगर खेलेंगे, सो यू वांट सम प्लेयर्स, और वो प्लेयर्स क्या होंगे? वो 11 होंगे। तो 11 प्लेयर्स को मिला करके जो बनती है टीम, वो कलेक्टिव नाउन में उसको गिना जाता है, उसको कलेक्टिव नाउन के तौर पे देखा जाता है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने बोला आर्मी, सो द वर्ड ARMY, आर्मी, आर्मी इज व्हाट? आर्मी किसी एक इंसान से नहीं बनती है, किसी इंडिविजुअल से कभी भी आर्मी नहीं बनती। अगर आर्मी होगी सो इट विल बी राइट बिकॉज ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसमें एक ग्रुप होगा जो सोल्जर्स का होगा, या ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स से मिला करके ही आर्मी बनती है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी में भी आप देखते हैं कि उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, और हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपको सोल्जर्स मिलते हैं, और वो सोल्जर्स मिल करके आपको आर्मी बनाते हैं, या वो सोल्जर्स मिलकर ही वो वर्ड जो आर्मी है उसको फॉर्म करते हैं। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, वो आपके मैंने यहाँ पे लिख दिए। ग्रुप होगा, पीपल होगा, इन सभी को हम लोग जो है वो कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में मैं आज आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसको मैं अपनी अगली क्लास में बताऊंगा। और जो एक्सरसाइज भी मैं आपको देने वाला हूँ, वो एक्सरसाइज में कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन पे दूंगा। आप देख सकते हैं कितने पसीने के साथ मुझे इस क्लास को लेना पड़ रहा है, और यही पसीना आपको बहाना चाहिए पढ़ाई में भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आगे जाएंगे, तो अगर आगे आपको जाना है, या अगर आपने डिसाइड करा आगे जाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई आपको आगे ले जा सकती है। सो प्लीज़ आपको बहुत 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 मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को करना है। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हार्ड वर्क इज ओनली की टू सक्सेस। जो सफलता की कुंजी है वो सिर्फ मेहनत है। तो आप मेहनत करते जाइए एंड कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, और हमेशा आप इसी तरह से प्रोग्रेस को जारी रख सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ। एंड बहुत ही जल्दी मैं आपको असाइनमेंट्स भी इस पर दूंगा, और अगली क्लास में मैं आपको जो हमारा लास्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।